अंडरग्राउंड लायन ट्रैप। एक बार एक जंगल में एक खूंखार शेर का आतंक फैला था। उससे सभी जानवर डरते थे और सारे जानवर उससे बहुत परेशान थे। वो हर रोज किसी न किसी जानवर को उठा ले जाता था और मार कर खा जाता था। एक दिन सभी जानवरों ने मिलकर मीटिंग रखी। उसमें सब उपस्थित हुए, हाथी, हिरन, बंदर, खरगोश और कई सारे। तभी हाथी सबसे कहता है, इस शेर राजा का आतंक तो दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। हमें इसका इलाज करना होगा, वरना धीरे धीरे ये हम सभी को खत्म कर देगा। इस बात पर हिरन कहता है, हाँ भैया, आप सही कह रहे हो। कल तो मैं बाल बाल बच गया, नहीं तो उसने मुझे देखकर लंच का इंतज़ाम कर ही लिया था। इस बात पर खरगोश अपने नटखट स्वभाव से कहता है, मज़ा आ जाता अगर उसके हाथ में फंस जाता था। चुप कर खरगोश, तुम तो उसके नाश्ते जितना भी नहीं हो। बाकी के जानवर ये सुनकर हंसने लगते हैं। तभी एक बंदर कहता है, हाँ, मेरे पास एक उपाय है, बोलो क्या कहते हो। कैसा उपाय? शेर राजा को सबक सिखाने के लिए तुम सबकी मदद चाहिए। हाँ हाँ, हम सब तैयार है, ऐसा सब कहने लगते हैं। अब बंदर हाथी, खरगोश और दूसरे जानवरों के साथ मिलकर एक गड्ढा खोदता है। सभी जानवर एक टनल तैयार कर लेते हैं, जिसके अंदर हाथी भी घुस सकता था। सबने देखा और बोला, अरे वाह भाई, क्या दिमाग लगाया है, ये तो बहुत अच्छी जगह है। जगह तो अच्छी है, अब मैं तो इसी में रहूंगा। जगह तो अच्छी है, अब मैं तो इसी में रहूंगा। अब किसी का डर नहीं। ऐसा खरगोश कहता है। तभी हिरन उसकी बात सुनकर कहता है, सब कुछ ठीक है बंदर भाई, पर अब हम सारे जानवर इसके अंदर नहीं आ सकते। तभी बंदर ने सबको समझाया, देखो, हम इसमें बच तो जाएंगे, पर ये सुरंग इतनी बड़ी नहीं कि सारे जानवर को उस शेर से बचा सके। फिर हम क्या करें भाई? देखो, हम तो इसमें बच भी जाएंगे, पर हमें दूसरे जानवर के बारे में भी सोचना है। कैसा रहेगा कि शेर को हम इसमें बंद कर दे, फिर तो हम जंगल में आराम से घूम सकते हैं ना। वाह भाई वाह, क्या दिमाग लगाया है। तो अब हमें क्या करना होगा? तू जा शेर के पास, ये खबर लेके कि बहुत बड़ा शिकार चाहिए तो मेरे साथ चलो, ऐसा जाकर तुम उससे कहना। खरगोश शेर के पास जाता है और कहता है कि उसके लिए उसके पास एक बहुत बड़ा शिकार है। शेर कहता है, अच्छा, कहाँ है? जल्दी बताओ। अगर देर कर दी तो तुम्हें पहले खाऊंगा और उसे बाद में। खरगोश डरते डरते हुए कहता है, नहीं नहीं, मुझे जिंदा रहना है, इसलिए तो आपको लेने आया हूँ। शाबाश खरगोश। खरगोश उस शेर को सुरंग तक ले आता है और उसे कहता है कि इस सुरंग के अंदर आपका शिकार है। दूर से बंदर सब देख रहा होता है और सबको अपना अपना काम वो पहले ही बता देता है। जैसे ही शेर सुरंग में जाता है, अंदर एक भैंस होती है। उसे देख शेर बोलता है, अरे वाह, आज तो मजा ही आ जाएगा। क्या तगड़ा नाश्ता होने वाला है। जैसे ही शेर भैंस को पकड़ने उसके पीछे दौड़ता है, भैंस फौरन ही दौड़कर दूसरे तरफ से बाहर निकल जाती है और हाथी भैंस के निकलते ही दोनों तरफ के सुरंग के दरवाजे बंद कर देता है। भैंस कहता है, वाह भाई वाह, तूने तो कमाल ही कर दिया, अब हमें कोई टेंशन नहीं। इस तरह से सभी जंगल के जानवर बंदर की जय जयकार करने लगते हैं। शरारती हिरन। एक जंगल में भोलू नाम का एक हिरन था। वो बड़ा ही शरारती था, हर किसी के साथ मजाक करता रहता। एक दिन गजराज हाथी और उसका परिवार तालाब में पानी पी रहा था। तभी वहां भोलू हिरन आता है। ओह, तो पूरा परिवार शांति से पानी पी रहा है, चलो थोड़ा सा शरारत ही की जाए। भोलू उन हाथी परिवार के पास जाता है
और कहता है, अरे भागो मगरमच्छ, भागो मगरमच्छ। गजराज और उसका परिवार डर के तालाब से बाहर आ जाता है और पीछे खड़ा हो जाता है। कहाँ है मगरमच्छ? आप लोगों की शक्ल तो देखो। आज तो मजा ही आ गया, मजा ही आ गया। गजराज को गुस्सा आ जाता है। तुम्हें पता भी है कि हम कितनी दूर से चलकर आए हैं और इतने इंतजार के बाद हमें पानी पीने मिला है, और तुमने हमारे साथ ऐसा मजाक करके बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया है। अरे गजराज, इतना गुस्सा होने की क्या बात है? तालाब थोड़ी ना गायब हो गया है, मैंने तो बस थोड़ी सी मस्ती की थी, क्या गलत किया इसमें? भोलू ऐसा कहकर वहां से चला जाता है। हर रोज किसी ना किसी को अपनी शरारत से परेशान करता रहता था और जंगल में सभी उससे बहुत परेशान रहते थे। एक दिन भोलू भेड़ और अन्य भेड़ घास चर रहे थे। तभी वहां भोलू भागता हुआ आया और बोला, अरे तुम लोग यहाँ घास चर रहे हो और इस इलाके में लोमड़िया आ गई है, हमें अपनी सुरक्षा के बारे में कुछ सोचना पड़ेगा। सारे भेड़ डर जाते हैं। अब क्या होगा? हमारा पिछली बार जब लोमड़ी हमारे इलाके में घुस आई तो कितने भेड़ों को खा गई थी, अब तो हम नहीं बच पाएंगे। सभी भेड़ों को परेशान देख भोलू हिरन हंस रहा होता है। कितनी बेवकूफ भेड़ें हैं। इन्हें बेवकूफ बनाने में कितना मजा आ जाता है। भेड़ें जल्दी जल्दी वहां से भागने लगती है और हिरन उन्हें रोक कर कहता है, अरे मैं तो मजाक कर रहा था, कोई लोमड़ी नहीं आई है इस इलाके में। ओह, तुम भी ना भोलू, कभी नहीं सुधरोगे। बड़ा मजा आया आज तो। तभी भोलू हिरन के पीछे एक शेर आ जाता है। सारे भेड़ डर जाते हैं और भागने लगते हैं। अरे भोलू भाग, तेरे पीछे शेर है। भोलू को लगता है कि सारे भेड़ उससे मजाक कर रहे हैं। मेरी बिल्ली मुझे ही मियाओ, मेरी ही चाल मुझ पर चल रहे हो, पर मैं तुम लोगों के झांसे में नहीं आऊंगा। अरे हम सच कह रहे हैं, अगर हमारी बात नहीं मानोगे तो पछताओगे। नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं मानूंगा कि मेरे पीछे शेर है। सारे भेड़ वहां से भाग जाते हैं और शेर जोर से दहाड़ता है और शेर की दहाड़ सुनकर भोलू पीछे मुड़कर देखता है तो उसकी हालत ही खराब हो जाती है। अरे बाप रे, ये तो सच में शेर है। वो डर के भागने लगता है। तभी शेर उसे पकड़ लेता है और अपना शिकार बना लेता है। भोलू हिरन अपनी बेवकूफी की वजह से मारा जाता है। सीख, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें हर वक्त शरारत नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कब ये शरारत हमारी जान के दुश्मन बन जाए हमें पता ही नहीं चलता। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। ट्रैक्टर थीप। वाराणसी के जंगल में एक बहुत बड़ा शेर रहता था। उसका जंगल में बहुत रुतबा था। जंगल के सारे जानवर शेर का बहुत आदर करते और उसके कहे मुताबिक ही जंगल का शासन चलाते। जंगल में बाकी जानवरों के जैसे एक गोरिल्ला भी रहता था। वो शेर का दोस्त था। एक दिन दोनों नदी किनारे बैठकर रहते हैं। दोनों में अच्छे से बात होती रहती है। दोनों अच्छे दोस्त होने के बावजूद छोटी सी बात पर झगड़ा हो जाता है। शेर राजा, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, जिससे ये साबित हो जाएगा कि आप सही में बहुत होशियार हो। हाँ हाँ, पूछो, क्या पूछना चाहते हो? अच्छा बताओ, पानी का रंग नीला होता है या किसी ने उसमें रंग मिलाया है? अरे पानी का कोई रंग नहीं होता गोरिल्ला, वो तो जो रंग उसमें मिलाओ वैसा बन जाता है। अरे नहीं राजा जी, आप तो बेवकूफ हो। पानी में तो रंग मिलाया गया है, इसलिए वो नीला है। अबे बेवकूफ गोरिल्ला, तेरे बाप दादाओं ने जैसे उस मगरमच्छ को बेवकूफ बनाया, तूने मुझे भी वैसा ही समझ रखा है क्या? ज्यादा होशियार बनने की कोशिश मत कर, वरना तेरे टुकड़े टुकड़े करके खा जाऊंगा, अभी के अभी। ये बोलकर शेर वहां से चला जाता है। लेकिन अपने बाप दादाओं की बात सुनकर गोरिल्ला को बड़ा गुस्सा आता है। वो कहता है, कोई बात नहीं शेर राजा,
तुझे तो मैं देख लूंगा, ऐसा बदला लूंगा कि तू भी याद रखेगा। कुछ दिन यूं ही बीत जाते हैं। फिर एक दिन घूमते घूमते गोरिल्ला जंगल के बाहर चला जाता है। बाहर एक गांव के पास एक खेत में किसान खेती में काम करता रहता है। अरे वाह, ये ट्रैक्टर तो बड़ा अच्छा है। इसको कैसे चलाना है वो भी मैं जानता हूँ। इस ट्रैक्टर को चुराकर शेर के सामने चलाता हूँ और उस शेर की हेकड़ी निकालता हूँ। ये सोचकर वो गोरिल्ला उस ट्रैक्टर को चुराता है और बड़े ठाठ से जंगल में जाता है और जानबूझकर शेर के सामने उस ट्रैक्टर को चलाने लगता है। ना 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 ना, अरे आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा, ए आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा, ए सामने से हट रहे हो, चल हट, बड़ी गाड़ी आ रही है, चलो इधर से निकलो। शेर गोरिल्ला की हरकत और उसके ट्रैक्टर की तरफ देखता ही रहता है और कहता है, अरे ये क्या है और ये गोरिल्ला के पास कैसे आया? गोरिल्ला थोड़ी देर के बाद ट्रैक्टर को शेर के पास ही रोकता है। क्यों शेर राजा, कैसी लगी मेरी सवारी? बैठो मेरे पीछे, घूम के आते हैं थोड़ा। अरे ये तो बहुत अच्छा है। शेर को बिठाकर गोरिल्ला गोल गोल राउंड मारता है और ट्रैक्टर घुमाते घुमाते धोखे से शेर को जोर से थप्पड़ मार के नदी में गिराकर भाग जाता है। अरे मर गया रे, मेरी कमर टूट गई। गोरिल्ला, ये तूने अच्छा नहीं किया। तू अगर मिला तो तुझे कच्चा चबा जाऊंगा बे। हाँ हाँ शेर राजा, जो करना है करो, लेकिन तब करोगे ना जब मुझे पकड़ पाओगे। मैं नहीं डरता तुमसे। ऐसा कहकर गोरिल्ला वहां से भाग जाता है। शेर बहुत गुस्से में आकर अपने दरबार जाता है और लोमड़ी को पूछता है, कहाँ है वो गोरिल्ला जो मुझे पानी में फेंक कर भाग गया? आज तो वो मेरे हाथों से मरेगा। मुझे तो नहीं पता शेर राजा, वो यहाँ आया ही नहीं। गोरिल्ला को ढूंढते ढूंढते शेर को एक खरगोश मिलता है। शेर उसे पूछता है तो खरगोश कहता है कि वो एक पेड़ के नीचे ट्रैक्टर रखकर उस पेड़ पर बैठा आराम कर रहा है। ये सुनकर शेर उस पेड़ के नीचे जाता है, लेकिन गोरिल्ला को पकड़ने के चक्कर में शेर एक जानवर पकड़ने के जाल में फंस जाता है। उसे देखकर गोरिल्ला जोर जोर से हंसता है और कहता है, अच्छा हुआ तुम्हारे साथ शेर राजा, मुझे मारने आए थे, अब भुगतो। वो शिकारी आकर तुम्हें लेके जाएगा अब। शेर ये देखकर बहुत नाराज होता है और गोरिल्ला से कहने लगता है, अरे गोरिल्ला, मुझे माफ कर दे यार, मैंने तेरा मन दुखाया, मुझे माफ कर दे, लेकिन मुझे यहाँ से निकाल ले। तेरा क्या भरोसा शेर, तूने मुझे अगर खा लिया तो? अरे नहीं नहीं, मैं तुझे कुछ नहीं करूंगा, पक्का कुछ नहीं करूंगा। ये सुनकर गोरिल्ला शेर पर तरस खाकर उसे जाल से छुड़ा लेता है और फिर दोनों फिर से अच्छे से दोस्त बनकर वापस जंगल चले जाते हैं। अच्छी लगी ना कहानी? तो जल्दी से हमारी इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और ऐसी और कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें।